राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं विदुरथ के स्वागत का प्रतिबंध किया जाए और कहते हैं द्वारका का सेतु पे कट करो, विदुरथ को आने दो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे विदुरथ द्वारिका में प्रवेश करता है और तभी विदुरथ का भव्य स्वागत होता है। और ये देख के विदुरथ कहता है, मेरा स्वागत कृष्ण की ओर से। क्या परिहास है ये, शत्रु का कोई स्वागत करता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि विदुरथ कहता है ये कोई चाल है कृष्ण की, वरना संसार में शत्रु को ऐसा सम्मान कौन देता है। और फिर विदुरथ द्वारकाधीश श्री कृष्ण के समक्ष जाता है और कहता है, क्या है ये कृष्ण, स्वागत कर रहे हो, मेरे सम्मान में खड़े भी हो, कैसी चाल है ये। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, कहाँ से चाल लग रही है विदुरथ। और कहते हैं द्वारिका में हम अपने अतिथि का सम्मान ऐसे ही करते हैं। और फिर तभी विदुरथ कहता है, चाल है ये, छल है, जैसे तूने मेरे भ्राता को छल से मारा था। और फिर कृष्ण जी बताते हैं दंत वक्र का अंत हुआ उसके कर्मों के कारण, किसी छल के कारण नहीं। और फिर विदुरथ कहता है, व्यर्थ की बातें छोड़ो कृष्ण, मैं यहाँ प्रतिशोध के लिए आया हूँ, मेरा अधिकार है ये। और फिर आगे कहता है, मैं तुमसे धुंध करने आया हूँ कृष्ण, मैं तुमसे लड़ने आया हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सत्यभामा द्वारिका आ जाती हैं और राधा के लिए अत्यंत उपहार लाती हैं। और फिर राधा कहती है, सत्यभामा तुम कब आई और तुम्हारी यात्रा कैसी थी। और फिर सत्यभामा कहती हैं, अद्भुत, जितने मंदिरों में मैं गई हर स्थान पर मुझे राधा कृष्ण की स्मृतियाँ ही दिखाई दी। और फिर राधा कहती हैं, हमारी स्मृतियाँ कैसे। और फिर सत्यभामा बताती हैं, प्रेम सबको एक करता है ना राधा। मैं हर एक देवी देवता के मंदिर में गई और वहाँ की कथाएं सुनी और तब मुझे ज्ञात हुआ कि हर मंदिर प्रेम की कथाओं से ही बना है। और इसीलिए हर मंदिर में मुझे राधा और कृष्ण की स्मृतियाँ दिखाई दी, उनसे पवित्र प्रेम और किसी का है भी तो नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं, सत्यभामा तुम्हारे मुख से जो भी शब्द निकले हैं सत्य ही होंगे, वैसे ये बताओ इन सब उपहारों की क्या आवश्यकता थी। और फिर सत्यभामा बताती हैं, ये उपहार मेरे नहीं हैं, मैं तो केवल संदेश वाहक हूँ। और फिर राधा कहती हैं, फिर किसने भेजे हैं ये। और फिर सत्यभामा कहती हैं, ये केवल उपहार नहीं, ये तो गोपियों द्वारा भेजे गए संदेश हैं राधा कृष्ण के लिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा बैठी होती हैं और तभी कृष्ण जी राधा के समक्ष आते हैं और कहते हैं, राधा दुखी नहीं हो सकती, राधा दुखी हुई तो ये संसार दुखी हो जाएगा। और फिर राधा कहती हैं, मेरे दुख को समस्त संसार के साथ ना ही जोड़ो तुम। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, क्यों ना जोड़ूं, मेरा तो समस्त संसार ही राधा है। और फिर कहते हैं, अब बताओ हुआ क्या है। और फिर राधा कहती हैं, कृष्ण, एक ओर द्वारिका पर इतना बड़ा संकट आया हुआ है और दूसरी ओर गोपियों ने कितने प्रेम से संदेश भेजा है हमें, और इस द्वंद के वचन के कारण हम वहां नहीं जा पाएंगे, कितना आहत होगा उनका हृदय। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, तो इसका मतलब ये है मुझ पर तनिक भी विश्वास नहीं रहा तुम्हारा। और फिर तभी राधा कहती हैं, ऐसी बात नहीं है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि जो वचन मैंने दिया है वो मैं नहीं निभाऊंगा। और फिर आगे कहते हैं, ये गोपियों ने भेजा है ना, इन्हें संदेश भिजवा दो कि कृष्ण आ रहा है और कृष्ण के आगमन के लिए सभी सज्ज रहें। और फिर तभी राधा कहती हैं, कृष्ण, ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने एक ओर विदुरथ को धुंध का वचन दिया है और दूसरी ओर हम गोपियों क्या कैसे जा पाएंगे, ये कैसे संभव है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, और मैं दोनों पूर्ण करूंगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ विदुरथ से कहते हैं, एक असुर होने की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि उचित समय पर उसका विवेक कार्य ही नहीं करता। तभी तो तुम इतनी बड़ी बात समझने में असमर्थ हो कि धुंध की चुनौती राज के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ किया जाता है, जो कि मैं हूँ। और कहते हैं, तो कान्हा को ललकारने के स्थान पर क्यों ना तुम मेरा सामना करो। और फिर विदुरथ स्मरण करता है, यदि मैंने बलराम की चुनौती स्वीकार कर ली तो अनर्थ हो जाएगा। और कहता है, पता नहीं
साल्व और शुक्राचार्य क्या कर रहे हैं? बलराम को मार्ग से हटाना ही तो उनका कार्य था। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे साल्व अपनी सेना से कहता है आक्रमण। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ कहते हैं विदुरथ से, तो कहो यहीं लड़ोगे या अखाड़े में चले? तुम यहाँ द्वंद्व करने आए हो ना, तो नियम के अनुसार तुम मेरी चुनौती अस्वीकार तो नहीं कर सकते। और फिर तभी सैनिक आते हैं और कहते हैं द्वारकाधीश सेनापति बलराम, द्वारिका पर आक्रमण हो चुका है। साल्व की सेना चारों ओर से शस्त्र बरसा रही है। और फिर तभी विदुर स्मरण करता है, अब समझा मैं साल्व कैसे बलराम को मेरे मार्ग से हटा रहा है। और फिर विदुरथ बलराम से कहता है, अब कहो बलराम, द्वारिका का सेनापति होते हुए द्वारिका राज को बचाओगे या अपने इस छली कपटी भ्राता को बचाने के लिए मुझसे युद्ध करोगे? अंत होने दोगे द्वारिका के वासियों का? और फिर कृष्ण जी कहते हैं बलराम दाऊ से, आपका धर्म तो यही है कि आप द्वारिका की रक्षा करें दाऊ। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं किंतु कान्हा ये सब एक योजना के अनुसार किया जा रहा है ताकि तुम्हें ये द्वंद्व लड़ना पड़े। और फिर कृष्ण जी कहते हैं आप द्वारका को संभालिए, इस द्वंद्व का क्या करना है मैं देख लूंगा। और फिर तभी विदुरथ कहता है तेरा भ्राता तो गया बहरूपिये, कैसे बचाएगा मुझसे अपने आप को? और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि विदुरथ कहता है कृष्ण, अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। बलराम के जाने के बाद द्वारका में तुम ही सबसे अधिक शक्तिशाली हो, तुम्हें मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना होगा। और फिर विदुरथ कहता है मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, स्वीकार करोगे या कुल के अपमान का कारण बनोगे? और फिर आगे आप लोग देखेंगे साल्व कहता है बिना त्याग विजय ही नहीं, मैं अपने हर एक सैनिक को त्यागने के लिए सज्ज हूँ। जब तक कृष्ण विदुरथ की द्वंद्व चुनौती स्वीकार नहीं कर लेता। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण जी विदुरथ के समक्ष आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी चुनौती का सम्मान करता हूँ। और फिर कहते हैं किंतु अगर एक वीर द्वंद्व की चुनौती देता है तो अखाड़ा दूसरा वीर चुनता है, ये सत्य तो तुम्हें ज्ञात होगा विदुरथ। और फिर विदुरथ कहता है ये अधिकार तुम्हारा होगा, जो अखाड़ा चुनना है चुन लो, मैं तुमसे वहीं लड़ूंगा। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ विदुरथ। और कहते हैं हम कल ही द्वंद्व करेंगे और अखाड़े का चयन मैं करूँगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।